हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा। अभी देवताओं का पूजन करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो किसी ने प्रश्न किया, किसी को सुन रहा होगा, तो सुनने के बाद उसने प्रश्न कर दिया। तो उसने कहा कि 7 चक्रों की बात हो रही है, उसमें किसी ने कहा है, नाम स्पष्ट नहीं करते हुए, कि मूलाधार 7 चक्र की बात करते करते अगले ने बताया कि मूलाधार के स्वामी गणपति होते हैं, गणेश। और गण का मतलब होता है गणों का नाश करने वाला, ठीक है ना। और ये जो फिर मतलब अर्थ का अनर्थ करके अगले आदमी से सुना है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जब तक कोई व्याकरण ना पढ़ ले तब तक वो शब्द का अर्थ नहीं बना सकता। और जहाँ तक देखा जाए, यहाँ पर 7 चक्रों की बात तो हमारी गुरु परंपरा से, जो गुरु मुख से चलते चलते आए और आगे जो उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो ऐसे 9 चक्रों के बारे में पता लगेगा। क्योंकि आजकल ये हो गया है, आदमी थोड़ा सा जप या मेडिटेशन अगर करके भगवान की कृपा से ही अगर कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, तो वो उस अनुभूति को ऐसे बताएगा कि जैसे मैंने जो जाना है वो दूसरे को नहीं पता। और ये भी सुनने को आया कि आप जो मर्जी मंत्र पसंद कर लो, बस जप लो, कोई किसी की जरूरत नहीं है, बस जप लो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुंडलिनी जागरण के ऊपर और मंत्रों के ऊपर बहुत सूक्ष्म और बड़ा गहन अध्ययन करने के बाद हमारी गुरु परंपरा में, कोई भी हो गुरु परंपरा से हो, तो एक ही चीज़ कहा जाती है कि पुस्तक प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो। और ऊपर से उसने कहा कि वो हिंदू भी नहीं है। तो आप ये समझ लो कि हिंदू ना होकर वो व्यक्ति आपके धर्म ग्रंथों को पढ़कर आपको शिक्षा दे रहा है, और वो भी उसमें आपने नहीं पढ़ा, तो वो आपको जो बोलेगा आप तो मानोगे। और ऐसा है कि इतनी चीज़ों में से इतनी चीज़ तो वो ऐसी कर ही आएगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं से, आपके ही द्वारा आपको कहीं ना कहीं दूसरी ओर ले जाएगा। उसने ये कहा कि भोग नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ये मेटेरियलिस्टिक भौतिकवाद में ही फंसा रहता है। तो प्रमाण के आधार पर श्री राम भगवान ने जब उनके पिता पूरे हो गए, तो माता सीता के द्वारा भी पितरों को रेत का पिंड बनाकर भोजन के रूप में दिया गया। क्योंकि जब नहीं था तो कुछ तो दिया, तो देना तो पड़ता ही है। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह जरूर करो। अगर गृहस्थ में हो तो खाली जप करते करते ये सोचो कि बस नाम जप करते रहो, तो आगे के कार्य करने की जरूरत नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होके हम अपना सब कार्य, पितरों का पूजन, अपनी संध्या गायत्री, अपना जप, अपना सारा कार्यक्रम बराबर रखते हैं। क्योंकि हमने अपने यद्यथा चरिति श्रेष्ठ तत्व देव गुरुजना, हमारे गुरुओं ने जैसा आचरण किया, करपात्री जी धर्म सम्राट, उनके तो ऐसे चमत्कार है कि एक जगह वो 2 जगह देखे गए एक शरीर से, काशी में भी और केदार में भी। एक बहुत बड़ी पुरानी कथा है कि बात है कि जब शास्त्रार्थ हो रहा था काशी में, तो जब गुरु जी को आवाहन किया, ध्यान किया, गुरु जी ने कह रखा था जब भी करोगे तो मैं आ जाऊंगा। तब कुंभ के मेले में पता लगा कि वो व्यक्ति तो वहाँ उस वक्त केदारनाथ में, आप कह रहे हो यहाँ पे थे। तब पता चला कि वो 100 शरीर 1 से 2 जगह विद्यमान हो सकते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का जीवन आचरण देख के हमें वो अनुगमन करना है, अनुकरण करना है, या उनको देखकर जिनके जीवन में सिर्फ थोड़ा सा मेंटली भीतरी रूप से संसार को, जिन्होंने थोड़ा बहुत ब्रह्मांड की चमत्कारिक शक्तियों को देख लिया, इस माया को ब्रह्मांड किसी, उसने कहा कि उसने भगवान के दर्शन कर रखे हैं, रियलिटी। स्वप्न भी ऐसा ही होता है, स्वप्न में आप जो देखते हो रियलिटी लगता है। जब जग जाते हो तो ये भी एक स्वप्न है। जिस दिन ये शरीर खत्म होगा और आपका सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलेगा, तब आपको ये संसार भी उस वक्त असली संसार वो लगेगा, और ये लगेगा कि यार हाँ कि ये नकली था, हम यहाँ बिना बात के फंसे हुए थे। अगर अच्छे कर्म करके मर जाओगे तो संतुष्टि, बुरे कर्म करके तो तब कहोगे यार काश कर दिया होता। और एक और चीज, मोक्ष के लिए मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष का अर्थ नहीं पता और मोक्ष के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं लोग।
पता भी है कि मोक्ष किसको कहते हैं। आजकल बड़ा चल रहा है थर्ड आई के ऊपर, शक्तियों के ऊपर, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। अंदर से दर्शन क्या करोगे, बाहर से ही स्पंदन शुरू हो जाते हैं चक्रों के। और भगवान के दर्शन भैया तुकाराम जी जैसे, नामदेव जैसे, मीरा जैसे, ये तो नहीं थे इस मार्ग में, कुंडलिनी जागरण के भक्ति मार्ग में थे ना। तो भगवान की जो परिभाषा है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी व्यापक है, हर किसी का अपना अनुभव हो सकता है। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय हो जाना। जिस दिन संसार में आपका किसी भी एक चीज में मोह नहीं रह जाता, ना अपने बच्चों में ना किसी में, एक सिर्फ भगवान के प्रति अपना समर्पण हो जाता है, उसी को मोक्ष मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। बड़ा टिपिकल। तो यहां पर गणों का नाश करने वाले उनको कहते हैं गणेश। वाह, इतना अच्छा किसी ने कहा कि गणों का नाश करने वाले। गण का मतलब होता है सेवक, और एश गणेश सेवकों के ऊपर, जो उनके ऊपर अधिपति करने वाले, शासन करने वाले, वो है गणपति गणेश, ठीक है ना। पहले वो गणपति बने, पति मतलब पालन करने वाले, उन सबको हैंडल करने वाले, और जो हैंडल करता वही ईश्वर हो जाता है, समझ रहे ना। गणों का नाश करना, अरे भाई गणों का ही स्वयं नाश करेंगे क्या। तो इसलिए किसी के कथ्य पर तथ्य पर बिल्कुल एक जैसा नहीं सोचना, ठीक है। बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, अपने स्क्रिप्चर्स जो है उनको पढ़ो, खुद भी पढ़ो। और आजकल लोग आपके ही अपने आपके धर्म ग्रंथों को पढ़कर आपको अपना दिखाकर अब बहुत सारी बातें आपको सिखाने लग गए हैं। सीखना चाहिए, अच्छी बात है तो, बुरी बात है तो उसके लिए अलग अलग जगह जाके पहले कन्फर्म करो क्या ये बात सही है। 7 चक्र नहीं होते, 9 चक्र होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा, 9 चक्र होते हैं। वीडियो बनाएंगे नहीं तो एक बार कि 9 चक्र कैसे होते हैं, समझ रहे हो। खाली सहस्त्रार तक टिक गए और मूलाधार से शुरू हो गए। इनको भी शुरुआत करने के लिए, अंत देने के लिए वो बाकी के 2 चक्र, 9 भगवती का अंग है, 9 शक्ति का, ठीक है ना। इसलिए नवरात्र, एक एक रात्र का एक एक चक्र से लेना देना है। 9 संख्या का एक एक भगवती के, इन 9 चक्रों के बीच में ही मानव शरीर जो है निर्मित हो रखा है। यही है रहस्य, ऐसा नहीं मिल जाता। और हर चीज YouTube में बताई जाए ये जरूरी नहीं है। मंत्र भी दिया जाता है, लेकिन मंत्र के साथ करने के बाद बताया जाता है मैं कितनी माला कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। इसलिए एक गुरु जब कोई बताता है तो उसको पहले उसी से सुनता है क्या कर रहा है वो, तब जाके आगे वो धीरे धीरे उसको मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है ना। बताना पड़ेगा खुद। अब वो गुरु ही पूछता रहेगा हाँ भाई कितनी माला कर रहे हो, हाँ भाई क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बताओ खुद मैं कितनी माला जप करता हूँ, मेरे क्या नियम है, कितने बजे। मनमाने तरीके से करोगे कुछ नहीं होने वाला।